तुमने नहीं मिस किया? किया, बिल्कुल किया। लेकिन ना कोई टेक्स्ट, ना कोई फोन कॉल। तुम तो बिल्कुल ही ऑफलाइन, आई मीन टू से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गई थी वहां जाकर। खुद से कनेक्ट करना चाह रही थी जुबैर। मैं जानना चाह रही थी कि हम दोनों के बीच में है क्या आखिर। सिर्फ दोस्ती? क्या हम सिर्फ अच्छे कुलीग्स हैं या फिर कुछ और भी है? फिर क्या समझ में आया? यही कि मैं खुद को जितना एम्पावर्ड समझती हूँ, तो मैं हमेशा ये क्यों एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम ही पहल करो, तुम ही मुझे बताओ, तुम ही इजहार करो, क्योंकि तुम एक मर्द हो और मैं एक औरत। ये पहल, ये इनिशिएटिव मैं क्यों नहीं ले सकती? मैं क्यों ये चाहती हूँ कि तुम ही इस कंफ्यूजन को दूर करो जो हम दोनों के बीच है? सुमन, शायद तुम डरती हो, या फिर शायद मैं डरता हूँ। क्यों? हम क्यों डरते हैं जुबैर? वी आर एडल्ट्स। उम्र के इस हिस्से में जहाँ पे हम अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम क्यों डरते हैं? तुम क्यों आखिर लाउड एंड क्लियर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह देते कि आई लव यू? पाकीज़ा, कोई फिक्र की बात नहीं है। मालिक मकान था। वो शायद मेरे बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से आ गया था। गुरफी बता रहा तो बहुत अच्छे लोग हैं, कसम से बहुत ख्याल रखते हैं। बस अपने काम से काम रखते हैं लोग। हाँ, अब देख, अभी भी यही पूछ रहा था कि दुल्हन खैरियत से है, दुल्हन को कुछ चाहिए तो नहीं। फिर कहता अगर दुल्हन का कुछ खाने का दिल कर रहा है तो बता दे। वो दुल्हन 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 दुल्हन, बस। मेरी डिस्पेंसरी में कुछ तो मिल ही जाता जिसे खा के मर जाती वो। आगे काम नहीं करता। मैं बताऊं, बात दिमाग काम करने की नहीं है, बात है बगैरती की, बुज़दिली की। बगैरत हूं मैं, इसलिए वो इतने दिन तक जिंदा रही इस घर में, और आज भी इस घर से जिंदा गई है इस बगैरत के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के। चुप कर असगर, चुप कर जा। और आगे सुनो, सिर्फ मैं बगैरत नहीं हूं, हम सब बगैरत हैं। मैं, आप और अब्बू जी बगैरतों के सरदार। चुप कर जा असगर। नंबर 1 बगैरत हो असगर, और नंबर 1 बगैरत हो आप। चुप कर जा असगर, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर
अकबर, असगर, अकबर। तुम कल ऑफिस तो नहीं जा रही? जाऊंगी यार, ना पेंडिंग काम पड़ा है मेरा। पता नहीं कितने केसेस लगा दिए मेरे। 3 महीने की छुट्टियों और खाने पीने के बाद मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं काम पे जाऊं। ऐसे ही लोग कहते हैं वेकेशन के बाद आप एक नई एनर्जी के साथ काम पे जाते हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि शादी कर लूं तुमसे। पढ़ाई चीज़ है पाकीज़ा। तो उर्फी की मेहरबानी है कि उसने हमें रहने को जगह दी, वरना आधी रात को मैं तुझे कहाँ लेके जाता बता। उसकी चीज़ों को नुकसान तो नहीं पहुंचाना ना हमने। उसने घर जैसे दिया है उसको वैसे ही वापस करना है, वरना बुरी बात होती है ना। अब अगर वो रहने को जगह ना देता तो हम कहाँ जाते बता। खा ले अब कुछ। 2 बार चाय गर्म की है, टेस्ट खराब हो जाता है। मुझे वैसे भी चाय नहीं बनाने आती। वैसे इतनी बुरी बनी नहीं है, चख के बता। उर्फी ना मरी गया हनीमून के लिए। बता रहा था उसको शादी पे जितनी सलामियां इकट्ठी हुई हैं ना, उसी में ट्रिप हो गया उसका। क्या बात है, अच्छा पैकेज मिल गया उसे। कोई उसका ससुराली रिश्तेदार है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में है, तो अच्छा डिस्काउंट मिले। देख, शुड़ करके नहीं पी अब चाय। कब तक भूखी रहेगी पाकीज़ा? खाना तो खाना ही है ना। देख सब हाथ ना लगाई मुझे।